नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आज के अंक में जानेंगे हथेली में ऐसी कौन सी रेखाएं होती है जो जीवन में धन संबंधी समस्या उत्पन्न करती है और आपको लोगों से कर्ज लेना या उधार लेना पड़ सकता है या लोगों से ऋण लेना पड़ सकता है, बैंक से लोन लेना पड़ सकता है। और ये ऋण, ये उधार, ये लोन आपके लाइफ में बड़ी बड़ी समस्याएं खड़ी करती है, उलझनें उत्पन्न करती है। तो हमारी हथेली में कई प्रकार की रेखाएं होती हैं, जिसमें से बहुत सारी रेखाएं काफ़ी शुभ होती है, वहीं बहुत सारी रेखाएं काफ़ी अशुभ प्रभाव भी डालती है। उसकी चर्चा करेंगे। आइए हम एक तरफ से स्टार्ट करते हैं। जब हम धन की संबंधी बात करते हैं तो सर्वप्रथम हमें अपने भाग्य रेखा को देखनी चाहिए। ये होती है आपकी हथेली में भाग्य रेखा। अक्सर लोगों की भाग्य रेखा जब यहाँ से निकलकर शनि पर पहुँच जाती है तो लोग काफ़ी प्रसन्न रहते हैं। उनके मन में होती है कि उनकी भाग्य रेखा बिल्कुल मणिबंध से निकली है और ये शनि अर्थात कर्म का क्षेत्र अर्थात भाग्य के क्षेत्र पर पहुँच चुकी है। अर्थात क्या है कि रेखा पूर्णतः को प्राप्त हुई। परंतु लोगों का ये प्रश्न होता है कि हमारे जीवन में काफ़ी संघर्ष है, भाग्य रेखा तो बहुत अच्छी है, बहुत लंबी है, परंतु जीवन में धन के लिए संघर्ष लगा हुआ है। यहाँ तक कि हमें लोगों से उधार लेना पड़ जाता है, कर्ज लेना पड़ जाता है व्यवसाय को या फिर परिवार को चलाने के लिए। ऐसा क्यों होता है? भाग्य रेखा यदि मणिबंध की रेखा के अंदर से निकले तो यह स्थिति जीवन में धन के लिए संघर्ष, स्ट्रगल को दिखलाता है। आपके लाइफ में जीवन में धन के लिए स्ट्रगल हो जाएगा। जीवन में यहाँ तक कि आपको ऋण लेने की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, लोन लेने की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, लोगों से उधार लेना पड़ सकता है और धन संबंधी समस्याएं लगातार भी चलते रह सकती है। यदि अन्य रेखाओं का योग भी कमज़ोर हो हथेली में तो ये धन संबंधी समस्या बड़ी हो सकती है। तो आपको ध्यान देना है कि आपके मणिबंध के अंदर से यदि भाग्य रेखा निकलती है तो ये समस्या उत्पन्न होगी, धन के लिए संघर्ष आपको लाइफ में लगा रहेगा। आइए दूसरे चिन्ह की हम बात करें। भाग्य रेखा हमारी कहीं से भी निकले, चंद्र से निकलकर भाग्य रेखा अक्सर हम देखते हैं कि शनि पर जाती है। चंद्र से निकलकर शनि पर भाग्य रेखा पहुँचे तो ये लोगों के ऊपर में निर्भरता को दिखलाती है। ऐसे लोगों का जो भाग्य वर्क करता है वो दूसरों के ऊपर निर्भर रहकर करता है या फिर दूसरों के ऊपर डिपेंडेंसी या फिर दूसरों के सहयोग से इनका वर्क चलता है और भाग्य चलता है। तो ये दूसरों की निर्भरता या दूसरों के ऊपर निर्भर रहने के कारण इनको जीवन में कर्ज की भी समस्या उत्पन्न होती है, लाइफ में ऋण लेना पड़ सकता है। यह भी एक चिन्ह है कि जीवन में आपको धन संबंधी समस्या होगी और ऋण लेना पड़ सकता है। इन सब चीज़ों को स्पष्ट रूप से देखने के लिए आपको शनि पर्वत की स्थिति को भी स्पष्ट रूप से देखना चाहिए। शनि पर्वत यदि कमज़ोर अवस्था में है, काफ़ी दबाव अवस्था में है, तो धन के लिए संघर्ष आपके लाइफ में रहने वाला है। जीवन में धन के लिए आपको परिश्रम अधिक करना पड़ेगा या फिर संघर्ष अधिक करने के बाद ही आपको कुछ प्राप्ति होने वाली है। आपकी भाग्य रेखा निकली तो बहुत अच्छी थी, परंतु ये आपके मस्तिष्क रेखा पर जाके रुक गई। ये हमारी है हेडलाइन। अब हेडलाइन पर भाग्य रेखा का रुक जाना यह भी बताता है कि जीवन में ऐसे लोगों को धन के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। ये संघर्ष आपको लोन के रूप में, उधार के रूप में, कर्ज के रूप में भी सामने आ सकता है। आपकी भाग्य रेखा मस्तिष्क पे रुक रही है, इसका अर्थ होता है कि आपके भाग्य में अवरोध आपके मस्तिष्क अर्थात आपका जो सोच है, आपके कार्य करने का जो तरीका है, लोगों के साथ डील करने का, या फिर आप जो सोचते हैं विचारते हैं वो सही तरीके से नहीं सोच विचार पा रहे हैं, जिसके कारण आपके भाग्य में, आपके धन में रुकावट आ रही है। और इसके आगे यदि रेखा बिल्कुल नहीं है तो ये समस्या और भी गहरी होती है। यदि इसके बाद भाग्य रेखा थोड़ा सा दूर से यदि चल पड़े तो ये थोड़ी दिन के बाद ये समस्या सॉल्व हो जाती है, पुनः भाग्य अपने अनुरूप चल पड़ता है।
अब आइए हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें जो कर्ज की स्थिति उत्पन्न करता है। आपके शुक्र पर्वत पर यदि क्रॉस का चिन्ह हो, ये क्रॉस स्वतंत्र रूप से बनता हुआ प्रतीत होता हो, यह स्थिति जीवन में ऋण की स्थिति, लोन की स्थिति, उधार की स्थिति भी उत्पन्न करता है और जीवन में संघर्ष भी कराता है। ऐसे लोगों को अपने भौतिक सुख सुविधा, खान पान, रहन सहन, गाड़ी बंगले, इन सब चीज़ों के लिए कर्ज लेने की स्थिति उत्पन्न होती है और इन कर्ज के कारण इन्हें समस्याएं भी देखने को लाइफ में मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, आपके शुक्र क्षेत्र से निकलकर यदि कोई रेखा मंगल क्षेत्र की ओर जाए, ऐसे तो इस रेखा को हम प्रभावक रेखा कहते हैं या फिर राहु की भी रेखा कहते हैं, परंतु ये यहाँ से निकलकर मंगल की ओर चली जाती है तो ऐसे जातक के जीवन में धन के लिए संघर्ष होता है। ये रेखा जितनी गहरी, मजबूत और बड़ी होगी, समस्याएं बड़ी हो सकती है। साथ में ऐसे लोगों को ऋण लेना या कर्ज लेना पड़ जाता है, लोन लेना पड़ जाता है, उधार लेना पड़ जाता है, जिसके लिए जीवन में संघर्ष और समस्याएं उत्पन्न होती है। नेक्स्ट की बात करें, आपके लाइफ लाइन, ये है आपका जीवन रेखा। जीवन रेखा पर कहीं पर भी ब्लैक तिल आपको या फिर रेड तिल नज़र आवे, कैसा लगे कि लाइफ लाइन पर तिल बन रहा है, यह स्थिति भी शुभ नहीं माना जाता। ऐसा माना जाता है कि ऐसे जातक कर्ज के दलदल में, उधार के दलदल में, ऋण के चक्कर में पड़ने की संभावना है। ऐसे लोगों को धन संबंधी समस्याएं आती है और कर्ज लेना, उधार लेना पड़ जाता है लाइफ में। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, जो कर्ज आपको मान सम्मान पर भी आघात पहुंचाता है, वो है यदि सूर्य पर्वत पर आपको काला तिल बनता हो तो ये जो होगी आपको ऋण संबंधी कारण से आपको अपमानित भी होना पड़ेगा। कर्ज लेने के कारण, उधार लेने के कारण आपके मान सम्मान को ठेस पहुंच सकता है यदि आपके सूर्य पर्वत पर तिल बन रहा है। सूर्य रेखा के ऊपर तिल बन रहा हो, यह स्थिति भी इसी प्रकार की होती है कि आपको अपने मान सम्मान पर आघात पहुंचेगा। वो एक कर्ज की स्थिति भी उत्पन्न करता है, ये चिन्ह शुभ नहीं माना जाता। तो आज के अंक में हमने मूल रूप से बात किया हथेली में रेखाएं जो यह उत्पन्न करती है कि जीवन में धन के लिए संघर्ष लगा रहेगा, जीवन में धन के लिए कर्ज की स्थिति उत्पन्न होगी, उधार लेना पड़ सकता है, ऋण लेना पड़ सकता है। तो आज के अंक में इतना ही। मिलते हैं हम अगले अंक में, पुनः नए विषय के विषय में बात करेंगे। धन्यवाद।